मित्रों, आज का जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वह है प्रोटेक्शन एजेंसीज फॉर राइट ऑफ ए वुमेन, अर्थात महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए क्या एजेंसीज कानूनी एजेंसियां हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जैसा आप सब जानते हैं कि प्रत्येक समाजों में महिलाओं की स्थिति प्राचीन समय से ही पुरुषों के बराबर नहीं रही और भारतीय समाज भी इस समस्या से अछूता नहीं रहा। और पूर्व के जो हमारा वीडियो था उसमें इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा भी कर चुके हैं कि किस विश्व में कि किस देश में क्या स्थिति है महिलाओं की, और इस मामले में भारत की भी क्या स्थिति है, और जीडीपी ग्रोथ रेट में इंडिया की में महिलाओं की क्या स्थिति है, और अन्य देशों से उसकी तुलना भी की थी। आज हम यह चर्चा करेंगे कि किन एजेंसियों के थ्रू भारत में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने का प्रयास किया गया है कानून द्वारा। तो इस संबंध में कई एजेंसियां हैं और एजेंसीज में हम न्यायालयों को भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन एक जो बहुत बड़ी एजेंसी भारत में ये महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य कर रही है वह है राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग तो जैसा कि हमारे राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जो है राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के अंतर्गत किया गया है। तो इस अधिनियम और इस आयोग के पीछे जो धारणा और क्या इसके पीछे इतिहास रहा, थोड़ा सा इसकी चर्चा करना यहाँ आवश्यक है। जैसा हमने कहा कि भारत के संविधान की उद्देशिका में ही यह बताया गया है कि सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय और अभिव्यक्ति विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त है, और उसके भारतीय के समस्त नागरिकों को, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, उन्हें यह सब सारे अधिकार प्राप्त कराने के लिए, यह अवसर प्राप्त कराने के लिए ही यह संविधान की रचना की गई, इन्हीं उद्देश्यों को लेकर। और फिर एक महत्वपूर्ण उद्देश्य कई ऐसे भी हमारे संविधान के अंतर्गत प्रावधान हैं जो महिलाओं को संरक्षण प्रदान करते हैं, और साथ ही साथ सरकार से भी यह आशा करते हैं कि भारत सरकार उनके जो कमज़ोर वर्ग है उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कदम उठाएगी। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद 15(3) है, जिसके अंतर्गत महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह कोई भी कानून बना सकती है, कोई भी कदम उठा सकती है। और ऐसा इसलिए करना पड़ा कि जो भी वर्ग भारत में कमज़ोर हैं, गैर बराबरी के हैं, उनको पर्याप्त अवसर और पर्याप्त संरक्षण कानून द्वारा प्रदान किया जाए। और इसी के परिप्रेक्ष्य में भारतीय संसद द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 पारित किया गया, जिसके अंतर्गत यह राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। तो मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगा कि यह अधिनियम कोई संवैधानिक आयोग कोई संवैधानिक आयोग नहीं है, क्योंकि संविधान में इसका कहीं वर्णन नहीं है। लेकिन इसे वैधानिक आयोग इसलिए कहा है क्योंकि एक विधि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के अंतर्गत इसकी स्थापना का प्रावधान किया गया है। तो हम आते हैं इसके कंपोजिशन पर कि इसकी नियुक्ति है कैसे है। तो हमने कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। धारा 3 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत इसके कंपोजिशन की बात की गई है, और राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाएगी। और इसमें एक अध्यक्ष और 5 सदस्य रहेंगे, एक अध्यक्ष और 5 सदस्य, और इसके साथ साथ ही एक सचिव सदस्य भी होगा, अर्थात राष्ट्रीय महिला आयोग का एक सचिव भी होगा जो इस आयोग का सदस्य होगा। और यहाँ एक ध्यान रखने की बात यह जरूरी है कि इस आयोग में एक सदस्य SC/ST वर्ग से जरूर बिलोंग करेगा, SC/ST वर्ग से बिलोंग करता है, और सामान्यतः इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। अब प्रश्न उठता है कि इस आयोग के स्थापना तो हो गई, अब इस आयोग के कार्य क्या हैं और इस कार्य करने में समस्याएं क्या आती हैं। यह दो इसका सबसे महत्वपूर्ण विषय इस महिला आयोग के संबंध में है। तो अगर इसके कार्यों की चर्चा किया जाए तो धारा 10 के अंतर्गत इसके कार्यों का वर्णन किया गया है, और पहला नंबर पर जो ये कार्य करता है वह महिलाओं के संबंध में संविधान तथा कानून के अंतर्गत जो महिलाओं का अधिकार उपलब्ध हैं उनके रक्षोपायों की जांच करता है। अर्थात यह देखता है कि
किन किन कानूनों में, संविधान में कहाँ पर महिलाओं के लिए रक्षा पाए, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए प्रावधान किए गए हैं और आगे क्या और आवश्यकता है, कहाँ सुधार की आवश्यकता है, इस पर भी यह जांच करता, विचार करता है। दूसरा इसका कार्य है केंद्र सरकार को इन रक्षोपाय के बारे में रिपोर्ट करना। तो आप जैसे जानते हैं कि यह जो है प्रतिवर्ष अपना प्रतिवेदन देता है, कहाँ कहाँ कानून में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए अभी गैप है, कहाँ और उस सुधार की आवश्यकता है, इन सब बातों के संबंध में हमारी केंद्रीय सरकार को यह सलाह देता है। तीसरा इसका कार्य है कि महिलाओं के अधिकारों, महिलाओं की स्थिति, देश में महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु संघ एवं राज्य को प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सिफारिश करना। यह भी सिफारिश करता है कि जो प्रावधान पहले से कानून में, पहला तो ये सुधार की कहाँ कहाँ कानून में आवश्यकता है सुधार की, दूसरा जो कानून है वहाँ प्रक्रियात्मक रूप से कहाँ कार्य नहीं हो पा रहा है और किस प्रकार से इफेक्टिवली महिलाओं की रक्षा के लिए कानूनों का उपयोग किया गया, इस बारे में भी यह जो है सुझाव अपना देता है, सिफारिश करता है। अगला इसका कार्य है कि जहाँ संशोधन इत्यादि की आवश्यकता होती है संविधान में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए, वहाँ पर भी यह अपने सिफारिश और सुझाव देता है। अगला जो ये कार्य करता है वह है कि महिला अत्याचार के संबंध में यह शोध करता है, उनके शिकायतों को, अगर किसी महिला अत्याचार के बारे में किसी की शिकायत है तो उचित फोरम या अधिकारियों के समक्ष उनके उस विषय को उठाता है और इस प्रकार से उस पर कार्यवाहियाँ होती हैं। तो महिलाओं के अत्याचार के संबंध में, उनके निवारण के संबंध में जो भी शिकायतें आती हैं उस पर जो है वह आगे के अधिकारियों के समक्ष उन बातों को बढ़ाता है और उस पर कार्य किया जाता है। जो राष्ट्रीय महिला आयोग का एक और जो कार्य है कि वह महिला अत्याचार और महिलाओं के साथ जो भेदभाव समाज में व्याप्त है उसके संबंध में वो अध्ययन करता है, रिसर्च करता है, रिसर्च को बढ़ावा देता है और इस संबंध में प्रचार प्रसार का भी, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए जो प्रचार प्रसार, चाहे वो मीडिया हो, अखबार हो, किसी भी माध्यम से जो प्रचार प्रसार होता है, इस सब का भी वह कार्य करता है। अगला इसका जो कार्य है राष्ट्रीय महिला आयोग का वह है कि समाज में महिलाओं की प्रगति का मूल्यांकन, कि कहाँ तक हमारे समाज में, भारतीय समाज में महिलाएं कहाँ तक आगे बढ़ी हैं, जो भी उनको रक्षोपाय प्रदान किए गए हैं कानून के द्वारा, जो भी सुविधाएं सरकार के द्वारा प्रदान की जा रही हैं, उनके द्वारा महिलाओं के जीवन स्तर में, परिस्थिति में कितना सुधार हुआ है, इस बात का भी मूल्यांकन करना इसका कार्य है। इसका एक और महत्वपूर्ण कार्य है राष्ट्रीय महिला आयोग का है, वो महिला जेल या महिला सुधार गृह, छात्रावास इत्यादि जहाँ महिलाएं रहती हैं उनकी समय समय पर यह जांच भी करता है। तो यह एक निरीक्षण करना भी इसका है ताकि वहाँ की महिलाओं जो भी हैं उनको उचित स्तर पर, जीवन स्तर का उचित स्तर पर उनको सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं कि नहीं, यह सब भी निरीक्षण करना इसके कार्य के अंतर्गत आता है। और अंतिम अगर देखा जाए तो सब मिला जुला कर कह सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति में सुधार करने हेतु यह प्रत्येक वर्ष एक प्रतिवेदन केंद्रीय सरकार को देता है जिसमें महिलाओं की स्थिति, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए क्या कार्य किए जा सकते हैं, क्या कार्य कहाँ तक हुए हैं या कहाँ पर सुधारों की आवश्यकता, इस बारे में एक अपना वार्षिक प्रतिवेदन देता है। अब आते हैं कि इस महिला आयोग के कार्य करने में क्या जटिलताएं हैं, क्या समस्याएं हैं, क्या चुनौतियां हैं राष्ट्रीय महिला आयोग के सामने, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ी आबादी का देश है, लगभग 48% यहाँ महिलाएं हैं। तो उस अनुसार देखा जाए तो भारत में महिलाओं की स्थिति आज की स्थिति में 50 करोड़ से अधिक है। तो इतनी बड़ी आबादी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई संस्था काम करे तो उसके सामने चुनौतियाँ भी अवश्य होंगी। तो अगर चुनौतियों की आप कहें तो पहली जो सबसे महत्वपूर्ण चुनौती इसको हम मानते हैं वह आयोग, जो राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रकृति है वह सलाहकारी है, बाध्यकारी नहीं है। वह किसी भी मामले में किसी पर को कार्यवाही नहीं कर पाता है, बल्कि वह सलाहकारी रूप से उसको शिकायतों को आगे बढ़ाता है। अगर किसी की प्रताड़ना संबंधी किसी महिला की कोई शिकायत है तो वो जो भी एजेंसी जहाँ जिस मामले में जहाँ रहता है वह उसमें आदेश नहीं दे सकता, बल्कि उस एजेंसी के सामने आगे बढ़ाता है उस मामले को और फिर उस एजेंसी को कार्य करना रहता है। तो ये देखा जाए तो ये एक सबसे बड़ी चुनौती इसके सामने है कि स्वयं यह कार्यवाही नहीं कर सकती संस्था। दूसरी इसके सामने जो चुनौती देखी जा रही है वह है कि इसमें कार्यकारी शक्तियों का अभाव है, ये कार्यवाही कर नहीं सकता। दूसरे पर पुलिस है,
जो भी जांच एजेंसियां हैं उन पर यह डिपेंड रहता है। तो यह कार्यकारी शक्ति का अभाव भी इसकी एक कमी हम मानते हैं और इसके सामने एक बड़ी समस्या और चुनौती है। अगला जो इसके सामने समस्या है वह है आयोग का प्रशासनिक ढांचा जो है कमज़ोर कह सकते हैं, क्योंकि इसमें 5 सदस्य हैं और यह राष्ट्रीय स्तर पर इनको काम करना पड़ता है, एक अध्यक्ष और 5 सदस्यों के साथ। तो इतने बड़े देश के लिए, इतनी बड़ी आबादी के लिए यह इसका प्रशासनिक ढांचा कुछ कमज़ोर, शक्तिहीन जान पड़ता है। यह भी इस आयोग के सामने एक चुनौती है। एक और इसके सामने जो चुनौती और समस्या है कि यह जो भी शिकायतें आयोग को प्राप्त होती हैं वह शिकायतें वह उचित एजेंसी जो इस एजेंसी से संबंधित रहता है उसको कार्य करने के लिए, जांच करने के लिए आगे बढ़ा देता है कार्रवाई करने के लिए। तो अधिकतर चूंकि यह एक प्रकार से आदेश तो दे नहीं सकता, अतः वो एजेंसियां इसको कार्य करने में काफ़ी लापरवाही करती हैं या उस पर उतना अधिक ध्यान नहीं देती जब तक कि बहुत ज़्यादा इस पर मीडिया, न्यूज़पेपर्स में बहुत ज़्यादा अखबारबाजी न हो। तो तब तक उस पर कोई कार्य हो नहीं पाता है, देखा गया है आमतौर पर, यह अनुभव है पिछले वर्षों का। और इसके सामने एक और चुनौती है कि चूंकि भारत अब आजकल किसी भी व्यक्ति को है तो शिकायत कर सकता है, बहुत आसानी है यहाँ शिकायत करना, तो आसानी से कोई भी व्यक्ति वहाँ शिकायत अपना भेज सकता है सचिव को। तो कोई देखा ये गया कि 20 से 25% जो शिकायतें राष्ट्रीय महिला आयोग को प्राप्त होती हैं वह झूठी होती हैं, गलत होती हैं, भ्रांतिपूर्ण होती हैं। तो ऐसे में जो आयोग है उसको कार्य करने में उसमें संसाधन उसके वेस्ट हो जाते हैं, संसाधन लग जाते हैं, जिससे जो उचित मामले हैं वहाँ पर शायद कार्रवाई नहीं हो पाती है और अनुचित और जो झूठे मामले होते हैं उन्हीं की जांच और उसके प्रकरणों को निपटाने के लिए में ही काफ़ी समय, वक्त और पैसा और संसाधन समाप्त हो जाता है। तो इसलिए यह भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। और दूसरा है कि जो देखा जाए तो एक शुरू से ही एक चुनौती और इसके सामने रही है, वो भारत में अशिक्षा और सूचना की कमी, कि काफ़ी जो ग्रामीण महिलाएं हैं, अशिक्षित महिलाएं हैं, उनको अपने अधिकारों की जानकारी नहीं है, उन्हें कोई सूचना नहीं है इस बारे में। तो इसको महिला आयोग को कार्य करने में, क्योंकि इसके पास फिर ऐसे उचित केसेस पहुंच ही नहीं पाते हैं, उचित मामले, इसलिए यह अपने कार्यों को सही ढंग से कर नहीं पा रही है और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा सही रूप से कर नहीं पा रही है। तो ये सब समस्याएं हैं और जिनका सामना इस राष्ट्रीय महिला आयोग को करना पड़ रहा है। तो इस प्रकार से इसका कंपोजिशन, इसका कार्य, इसकी शक्तियाँ और इसके राष्ट्रीय महिला आयोग के सामने जो चुनौतियाँ हैं वर्तमान में, उसको हमने देखा। अब है कि सारी चुनौतियों के, समस्याओं के बाद इसका समाधान क्या हो सकता है, क्योंकि बिना समाधान के तो समस्याएं सिर्फ बताने से कोई मतलब नहीं है। तो अगर देखा जाए इसको तो इसकी चुनौती का है कि इसके थोड़ा स्ट्रक्चर्स में बढ़ोतरी किया जाए। राज्य महिला आयोगों की तो है, स्थापना है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जहाँ जिसको इतने बड़े देश में इतनी बड़ी आबादी में काम करना है तो उसके स्ट्रक्चर को थोड़ा बढ़ाया जाए। और दूसरा हम इसमें सुझाव दे सकते हैं कि समस्याओं के निदान के संबंध में कि इसको थोड़ा शक्तिशाली बनाया जाए, इन आयोगों को भी कुछ कार्यवाही करने की शक्तियां प्रदान की जाए, क्योंकि मात्र दूसरी एजेंसियों से जांच करवाना और कार्रवाई करवाने पर सीमित हो तो वो इसी प्रकार से हो गया जैसे बिना दांत के शेर जैसी संस्था इसको कहा जा सकता है। तो इसको थोड़ा सुदृढ़ करना पड़ेगा और इसकी शक्तियों को थोड़ा बढ़ावा देना पड़ेगा और संसाधनों को इस प्रकार से इसको प्रदान किया जाए जिससे अधिक से अधिक मात्रा में महिलाओं के अधिकारों का प्रचार प्रसार हो सके और वो अपने अधिकारों को समझें, तभी आयोग के सामने उनकी अपनी शिकायतें ला सकती हैं और महिलाओं के संबंधित समस्याओं का निदान हो सकता है। वैसे राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं की समस्याओं को लेकर जो है एक बहुत बड़ा उचित माध्यम है, प्रतितोषण का कह सकते हैं, या एजेंसी है। न्यायालय के साथ साथ इन सब एजेंसियों का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और अगर जो सुझाव दिए गए हैं उन पर विचार करके अगर उनके कार्यशैली में और सुधार लाया जाए, इनको और शक्ति प्रदान किया जाए तो संभव है कि भारत में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और अच्छे से की जा सकती है, उनको और सशक्त किया जा सकता है और राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की दशा में और सुधार हो सकता है। धन्यवाद।